आज मैं आपके सामने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक अध्याय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, साइमन कमीशन। यह केवल एक आयोग नहीं था, बल्कि भारतीयों के आत्मसम्मान, अधिकार और स्वतंत्रता की भावना को झकझोर देने वाली घटना थी। इसने न केवल पूरे देश को एकजुट किया, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और गति भी दी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यदि हम इस विषय को सही ढंग से समझना चाहते हैं, तो हमें उस समय की परिस्थितियों को समझना होगा। सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए थे। इन सुधारों के तहत भारत में सीमित स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था दी गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि 10 वर्षों के बाद इन सुधारों की समीक्षा के लिए एक आयोग भेजा जाएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 10 साल पूरे होने से पहले ही सन 1927 में एक आयोग का गठन कर दिया। यही आयोग था साइमन कमीशन। इस आयोग के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। सबसे बड़ा अपमान, भारतीयों की अनदेखी। साथियों, अब मैं उस बिंदु पर आता हूं जिसने पूरे भारत को आक्रोश से भर दिया। इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे और आश्चर्य की बात यह थी कि इनमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। क्या यह न्याय संगत था? क्या यह उचित था कि भारत के भविष्य का निर्णय लेने के लिए भेजे गए आयोग में भारत का कोई प्रतिनिधि ही न हो? यह सीधा सीधा भारतीयों के आत्मसम्मान पर प्रहार था। पूरे देश में विरोध। जब यह आयोग सन 1928 में भारत आया, तो पूरे देश में इसका जोरदार विरोध शुरू हो गया। हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए और एक ही नारा गूंजने लगा, सिमोन गो बैक। यह नारा केवल शब्द नहीं था, बल्कि यह भारतीयों के दिलों की आवाज बन चुका था। प्रमुख नेताओं की भूमिका। इस आंदोलन का नेतृत्व देश के कई महान नेताओं ने किया। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इन नेताओं ने जनता को जागरूक किया और अंग्रेजों के इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। लाहौर की घटना और लाला लाजपत राय की शहादत। साथियों, इस आंदोलन की सबसे दुखद और प्रेरणादायक घटना घटी लाहौर में। जब साइमन कमीशन वहां पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने इस शांतिपूर्ण विरोध को कुचलने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी हर चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी यह शहादत पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गई और स्वतंत्रता आंदोलन और भी तेज हो गया। क्रांतिकारियों की प्रतिक्रिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु ने क्रांतिकारियों को झकझोर दिया। विशेष रूप से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने इसका बदला लेने का निर्णय लिया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी, जिसे वे लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार मानते थे। यह घटना दर्शाती है कि साइमन कमीशन ने केवल विरोध ही नहीं, बल्कि क्रांति की भावना को भी जन्म दिया। साइमन कमीशन की सिफारिशें। सन 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कुछ मुख्य सिफारिशें थीं। प्रांतों को कुछ हद तक स्वायत्तता दी जाए, केंद्र सरकार पर ब्रिटिश नियंत्रण बना रहे भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू की जाए। लेकिन इन सिफारिशों को भारतीयों ने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। भारतीयों की प्रतिक्रिया। भारतीयों ने इस आयोग की रिपोर्ट को नकार दिया क्योंकि इसमें भारतीयों की वास्तविक मांगों को नजरअंदाज किया गया। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कोई बात नहीं थी। अंग्रेजों का नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की गई, इसलिए यह आयोग भारतीयों के लिए स्वीकार्य नहीं था। स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव। साइमन कमीशन का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1. राष्ट्रीय एकता में वृद्धि। इस घटना ने सभी भारतीयों को एकजुट कर दिया, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र से हों। 2. आंदोलन को नई गति। इसने स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। 3. पूर्ण स्वराज की मांग। अब भारतीय केवल सुधार नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। सिमोन गो बैक का महत्व। यह नारा केवल विरोध का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह भारतीयों की स्वतंत्रता की इच्छा का प्रतीक बन गया। यह पहली बार था जब पूरे देश ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी आवाज उठाई। हमें क्या सीख मिलती है? साथियों, इस घटना से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। एकता में शक्ति होती है। संघर्ष के बिना अधिकार नहीं मिलते।